सभी का स्वागत है। आज सुबह से कम मैं कह सकता हूं 30 से 40 मैसेजेस आए हैं कि सर एमडीआरटी हो गया, डबल एमडीआरटी हो गया, सीओटी हो गया, टीओटी हो गया, और कम से कम 15-17 मैंने कॉल अटेंड किए हैं। कुछ कॉल नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि आज की आपकी पीपीटीज मेरे को तैयार करनी थी, आज के टॉपिक मुझे तैयार करने थे। पर 15-17 लोगों के मुझे फोन आ गए कि सर एमडीआरटी हो गया, सर थैंक यू सो मच, आपकी बदौलत डबल एमडीआरटी हो गया। सो अनगिनत ये अभी तो मैं कह सकता हूं कि जिसके 12 लाइफ नहीं होते थे। और मैं मेरी कहानी इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत सारे मेरे सारे दोस्त मेरे जैसे यहाँ पर बैठे होंगे कि जो ज्यादा कुछ वर्क नहीं कर पा रहे या कर पाए हैं, तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हो, आप परफेक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर में आए हो। दोस्तों यहां पर आने के बाद में 3 साल के बाद, एजेंसी के 3 साल के बाद, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरे गुरु मुझे इस संस्था के अंदर में लेके आए। और उसके बाद मैंने दोस्तों तरक्की के लिए मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस वो दिन है, आज का दिन है। बस तरक्की करें, तरक्की तरक्की तरक्की। लाइफ के अंदर में तरक्की कर नहीं रहे, अभी तरक्की कर भी रहे और करवा भी रहे। सो सभी का स्वागत है। लेट अस स्टार्ट आज का जो टॉपिक है, एंड दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर न्यू ईयर। नए साल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। चलिए टाइम को न खराब करते हुए लेट अस स्टार्ट फटाफट। बहुत बढ़िया तैयारी किया है, बहुत बढ़िया। मैं पीपीटी आप लोगों के बीच में ला रहा हूं बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में। आज दोस्तों मैं आप लोगों के सामने हूं। सो दोस्तों स्वागत है वंस अगेन स्ट्रेटेजी फॉर न्यू ईयर इस टॉपिक के अंदर में। फॉरगेट पास्ट, फोकस ऑन फ्यूचर। पीछे जो भी परफॉर्मेंस आपने किया, अच्छा किया, बुरा किया, सोचा था वैसा नहीं हुआ, सोचा था उससे भी अच्छा हुआ, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस। आप सभी के पास्ट परफॉर्मेंस के लिए दिल से सभी को अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे अभी हमें क्या करना है? सो नो रिग्रेट ऑन फेल्यूर। हमारा जो रिग्रेट है, हमारा फेल्यूर अगर हुआ है किसी हमारे दोस्त का, जो सोचा था कि मैं ये करूंगा लेकिन वो नहीं कर पाए, सो उसका फेल्यूर का कोई रिग्रेट नहीं रखना है। एंड डोंट बी एवर एक्साइटेड अबाउट योर अचीवमेंट्स ऑल्सो। राइट, मैं दोनों को बैलेंस करना चाहूंगा कि इसको कहूंगा कि भाई एक साल सपना पूरा नहीं हुआ, एक साल अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, जिंदगी में और कई साल है। और वही स्टेटमेंट में उनको भी कहना चाहूंगा, कई बार क्या है, बहुत ओवर एक्साइटेड हम लोग हो जाते हैं ना, तो फिर आगे के 2-4 महीने नशे में चले जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, 14 साल से मैंने एमडीआरटी नहीं किया, इस साल मेरा एमडीआरटी हो गया, तो अगला 3 महीना नशे में चला जाएगा। अरे मेरे भाई, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने हमारे लिए बहुत बहुत एसेंशियल होते हैं एक इंडियन लोगों के लिए। आज फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड होता है। कहां पर एंड होता है? ऑल ओवर वर्ल्ड में मेजोरिटी कंट्री के अंदर में एंड होता है दिसंबर के अंदर में। बट इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, दैट इज, आप सबको मालूम है, 31 मार्च है। तो ऊपर से 31 मार्च के परफॉर्मेंस के बाद हमको अगले 3 महीने सारे शस्त्रों के साथ में हमें तैयार रहना है। सो नो रिग्रेट ऑन फेल्यूर। फेल्यूर अगर हुआ है उसका कोई रिग्रेट मत रखो, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो टारगेट था वो अभी भी बाकी है, अभी भी 3 महीने हमारे पास है। एंड डोंट बी एवर एक्साइटेड अबाउट अचीवमेंट। अचीवमेंट अच्छा है, अचीवमेंट के लिए खुशियां मनानी चाहिए, जश्न मनाने चाहिए, लेकिन उसके नशे में पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आगे देखते हैं। क्रिकेटर नेवर कैरी पास्ट परफॉर्मेंस। कभी भी कोई भी क्रिकेटर होगा ना, भले पिछले मैच के अंदर में डक पे आउट हो गया था, है ना, 0 पे आउट हो गया था, लेकिन वो जब गेम खेलने जब आता है, पिछली मैच में समझ लीजिए कोई वनडे मैच है और पिछली मैच के अंदर में विराट कोहली 0 पे आउट हो गया था, लेकिन जब ये नई मैच होती है ना, तो क्या करता है मालूम है? उछलता कूदता हुआ आता है, ग्राउंड के ऊपर में कूदता है, बैट को ऊपर नीचे करता है, हाथ को ऊपर नीचे हिलाता है, अपने बैंड करता है, ऐसे करते 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 वो क्रीज तक पहुंचता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, हर बैट्समैन इसी तरह से आता है, उसका उत्साह दिखाता है कि पीछे जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी नई गिल्ली नया दाव है। चलो किसी ने पीछे में सेंचुरी मारा है, 2 बैट्समैन आते हैं ना, तो चलो ओपनिंग बैट्समैन में रोहित है और ओपनिंग बैट्समैन के अंदर में विराट कोहली और रोहित दोनों आ रहे। रोहित ने सेंचुरी मारा था पिछले मैच के अंदर में,
विराट ने 0 पे आउट हो गया था पिछले मैच के अंदर में, लेकिन जरा मुझे बताओ आज स्कोर बोर्ड के ऊपर में दोनों के नाम के सामने कितने रन होंगे? दोनों के सामने 0 होंगे। तो गुड न्यूज क्या है मालूम है दोस्तों? 1 जनवरी में जो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी के लिए जो रन करते हैं, जो भाग रहे हैं, वो सबका स्कोर कमीशन के लिए सबका 0 हो जाएगा। इंडिया का नंबर 1 एजेंट जो टीओटी 10 टीओटी 10 एमडीआरटी 16 एमडीआरटी 22 एमडीआरटी किया, वो भी 0 पे होगा। किसी ने 6 एमडीआरटी किया, टीओटी किया, वो भी 0 पे होगा। 3 एमडीआरटी वाला भी 0 पे होगा, 1 एमडीआरटी वाला भी 0 पे होगा, नहीं किया वो भी 0 पे होगा। इसका मतलब साल में एक बार हम सबको, हमारी कंपनी सबको एक लेवल के ऊपर में लाके खड़ा कर देती है और फिर गेम शुरू होता है दोस्तों। इसीलिए आज का 1 घंटा जो है ना मजेदार है। इसमें आपको समझ में आएगा कि हमारी बैटिंग हमने किस तरह से जनवरी मंथ के अंदर में करनी और 3 महीना किस तरह से जबरदस्त बैटिंग करना। उसके बाद में जरूरत पड़ी तो अप्रैल महीने में वापस आ जाएंगे यार, फाइनेंशियल ईयर को बैटिंग कैसे करना उसके ऊपर वापस आ जाएंगे। सो क्रिकेटर कभी भी अपने पास्ट परफॉर्मेंस को लेके नहीं चलता। आप भी अपने पास्ट परफॉर्मेंस को लेके मत चलिए, उसमें से बाहर आ जाओ। फोकस ऑन योर फ्यूचर टारगेट ओनली। सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए आपके फ्यूचर के टारगेट के लिए। पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ दो, उसको मारो गोली। उसको अच्छा किया मारो गोली, बुरा किया मारो गोली, राइट? अच्छा किया 1 गोली मारो, बुरा किया 2 गोली मारो, बट फोकस करो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के टारगेट के ऊपर में। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, जबरदस्त स्टेटमेंट है। पीपल विल नॉट रिमेंबर विथ योर पास्ट परफॉर्मेंस। People will not remember with your past performance. People will remember with your last performance. जैसे ही जनवरी मंथ एंड होगा ना, तो ब्रांच मैनेजर ये नहीं देखेंगे कि आपने पिछले दिसंबर तक टीओटी किया। तुम्हारे ब्रांच मैनेजर पूछेंगे, मेरे भाई जनवरी में कहां खो गए थे? एक भी प्रपोजल नहीं आया। लास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर में तुम्हारा हिसाब किताब होता है। सो हमेशा हमारा फोकस जो है लास्ट परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस हो गया, उसको भूल जाने का, और अपना लास्ट परफॉर्मेंस जो है वो इमीडिएट लास्ट परफॉर्मेंस वो क्या है, वो कैसा है, उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। हमारे एक बहुत बड़े मेरे गुजराती जो न्यूज़पेपर आता है, तो उसके अंदर में जय वसावड़ा करके हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे लेखक है। कई बार उनको आईओई के बैनर पे मैं बुला चुका हूं और कई बार उनके साथ में बातें होती है। एक्चुअली ये डायलॉग उनका है कि जनरली हम लोग एक बार कुछ अचीवमेंट करते ना, तो हम बोलते रहते, जिंदगी भर तक सुनाते रहते, मैंने एक जमाने में ऐसा कहा, बे जमाना गया, अभी तू आगे बढ़ जा यार। अभी मैं किसी सीनियर एजेंट से बात कर रहा था, किसी टॉप परफॉर्मर सीनियर से बात कर रहा था, ध्यान से मेरी बात को सुनना। और वो कुछ कंपनी के बारे में बता रहे थे, कुछ कंपनी के टॉप डिग्निटरीज के बारे में बता रहे थे। बोलते हैं, मुकेश भाई टीओटी अगर एक बार किए ना और उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर टीओटी नहीं किया ना, कोई कुत्ता भी सूंघता नहीं है। ये डायलॉग थे टॉप परफॉर्मर टीओटी एजेंट के, जस्ट कल के ही डायलॉग की मैं बात कर रहा हूं। कोई कुत्ता भी सूंघने को नहीं आता सर, कंपनी यूं करके छोड़ देती है। गया अभी पिछले साल टीओटी, इस बार कुछ नहीं किया, छोड़ो उसको, मारो गोली उसको। याद रहे दोस्तों, और उसमें उनकी कोई बुराई नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। Because people always remember your last performance. हमेशा लास्ट परफॉर्मेंस पावरफुल रखे, ठीक है? चलिए, लेट अस मूव टू द सेकंड स्लाइड। कुछ आज मैं 5 मुद्दे आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। सो पहला मुद्दा जो मैंने आप डिस्कस किया, और वो है पास्ट परफॉर्मेंस को छोड़ के अभी फ्यूचर के लिए अपने को फोकस करना है। सेकेंड पॉइंट जो मैं ला रहा हूं आप लोगों के बीच में, एंड दैट इज फोकस ऑन पॉजिटिव एनर्जी। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ फोकस करो, जितना हो सके उतना पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम कैसे रह सकते। चलो उस विषय में चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर चर्चा है दोस्तों। 2 चीजें हैं, एक है हमारा बॉडी, हमारा शरीर, और दूसरा है हमारा हार्ट, हमारा आत्मा। एक है हमारा शरीर और दूसरा है हमारा आत्मा। कई बार ये चीज मैं कह चुका हूं आप लोगों के बीच में कि हमारे पास ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट करती है। बॉडी और माइंड में क्रिएट नेगेटिविटी।
राइट। ये दिमाग और शरीर ये दोनों शायद नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं और करते भी है। योर हार्ट इज ऑन लेफ्ट साइड, आपका जो हृदय है वो लेफ्ट साइड पे है, बट ऑलवेज गिव राइट डिसीजन, लेकिन वो हमेशा सही डिसीजन लेता है। तो हमेशा ना किसकी सुननी चाहिए? दिमाग की सुननी चाहिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करूंगा, यहाँ पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, इसको थोड़ा विस्तृत अच्छी तरह से सेकंड पॉइंट को समझेंगे। कोई भी चीज अगर हमको करनी है ना, कोई भी बड़ा टारगेट सोचना है, अभी सवाल उठता है ना कि अभी ये पिछला साल हो गया, अभी कुछ नया सोचना है, कुछ नया टारगेट लेना है, कुछ बड़ा टारगेट लेना है, तो उस समय पे ना हमेशा आपका दिल जो है ना वो मानता है कि यार बड़ा पैसा कमाना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़े इंसान बनना है, दिल मानता है। लेकिन दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है अबे चुप कर, क्या टीओटी करना आसान है? अबे चुप कर, तुझे क्या मालूम कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? अबे वो लोग जो कर रहे हैं ना, वो सब लोगों के बड़े बड़े उनके गॉडफादर होते हैं, उनके बड़े बड़े लोग उनके होते हैं, पहचान वाले लोग हैं। अबे तेरे पास कौन है? ये दिमाग आवाज करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे पास हर हर इंसान के पास दो कुत्ते होते हैं, एक कुत्ता शरीर वाला और दूसरा कुत्ता आत्मा वाला। और जो शरीर वाला कुत्ता है वो कौन है? वो बड़ा सा, या तो जर्मन शेफर्ड बोल सकते हैं, या तो आप डॉबरमैन बोल सकते हैं, वेरी अग्रेसिव। और जो दूसरा है ना, वो वो नहीं, वो कापूस के जैसा होता है, पोमेरियन, चुम्मू चुम्मू चुम्मू। ये कौन है? ये हमारा आत्मा है। और ऐसे भी देखो, आत्मा का साइज बहुत कम है ना, हमारा दिल का साइज बहुत छोटा है ना, तो वो छोटा ही रहने वाला है। और ये जो है ना, ये शरीर जो है वो बहुत बड़ा है, 80 किलो का, 82, 85, 90, राइट, 77। उसके सामने आपका हृदय जो है बहुत छोटा है, कोमल है, नाजुक है, पोमेरियन कुत्ते के जैसा है। और ये बड़ा सा जर्मन शेफर्ड है। दिमाग जनरली जब भी आप कुछ अच्छी बातें सोचते हो, जब भी कुछ आप बड़ी बातें सोचते हो, ये कुत्ता भौंक भौंक के इस पोमेरियन को इतना डराता है, अबे तू ना, तेरे को क्या समझ में आता है? अबे तू क्या कर सकता है? अबे तेरी औकात क्या है? अबे तेरी औकात में रख यार। अबे तेरे पास जितना पैसा है उतनी चद्दर फैलाने का। ये सब डायलॉग जो है ये दिमाग के डायलॉग है, कांस्टेंट चलते रहता है, कांस्टेंट चलते रहता है। कभी कभी अपने दिल की मानो। जब भी कोई बड़ा टारगेट लेना है, कोई अच्छा टारगेट लेना है, कोई अच्छा बड़ा फैसला लेना है, मैं हमेशा कहता हूं कोई भी बड़ा फैसला लेना है ना, हमेशा दिल की मानने का। अब दिल की मानोगे ना, कभी भी पछताओगे नहीं। दोस्तों आईयूआई में जब आया ना, तो दिल की मानना शुरू किया। आईयूआई में जब आया और यहाँ पर पहली बार भले डेवलपमेंट ऑफिसर लेके आए, लेकिन उसके बाद में मेरे को कहा गया एडवांस कोर्स करना है। मेरे दिल ने आवाज किया कर लेना चाहिए, लेकिन वो शरीर का कुत्ता क्या बोल रहा है? अबे इतनी तगड़ी फीस है, अबे इतना पैसा है, अबे कैसे कर पाए? ये कुत्ता हमेशा भौंकेगा, हमेशा भौंकेगा, हमेशा आपको रोकेगा, हिसाब किताब दिखाएगा, याद रखना। दोस्तों अगर आपको इस साल में तरक्की करना है, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। आप जितना पैसा कमाना चाहते हो ना, जितना पैसा कमाना चाहते हो, आप डिसाइड करो मुझे 20 लाख कमाना है, मुझे 30 लाख कमाना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे 50 लाख कमाना है। आप जितना पैसा कमाना चाहते हो उसका 10%, उसका 10% याद रहे अपने ट्रेनिंग के पीछे लगाए। ये जो ट्रेनिंग है ना, वो क्या करता है मालूम है? वो दिमाग का खुराक है। अब जब दिमाग को खुराक मिलता है ना, और वो अच्छा वाला खुराक जब मिलता है उसको, तो वो सपोर्ट करने लगता है ये दिल के कुत्ते को, क्योंकि उसका बिलीफ बनता है कि हाँ ये पॉसिबल है, हाँ ये हो सकता है। तो धीरे 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 जो है वो पोमेरियन जो कुत्ता है उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। बस अक्सर यही होता है दोस्तों, हमारा भी यही हुआ था। लेकिन मैं जब आया यहाँ पे, जब जब मुझे कोई भी किसी भी कोर्स के बारे में मुझे बताया गया, आज इसीलिए आज मुकेश जोशी मर्सिडीज में घूम रहा है, याद रखना। कई बार लोग बोलते हैं मुकेश भाई आपका जबरदस्त तरक्की हो गया, ये तरक्की किस चीज का है मालूम है? गुरु का मानना। जो अपना गुरु कहे ना उसको मानो, वो 100% उसको मानो। आज सुबह में हमारे एक टीओटी एजेंट भाई से डिस्कशन हो रहा था, ऑलरेडी मतलब पैनल के ऊपर में ही हो रहा था। आज हमारा एक हाई अचीवर कोर्स था सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में, तो उसमें टीओटी एजेंट थे हमारे, दीपक सर बोल रहे थे, बोलते मैंने देखा है हर कोर्स जो आईयूआई ने लॉन्च किया ना, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन आपका आ जाता है। उसी का नतीजा है कि हंसते खेलते हुए दैट पर्सन हैज अचीव्ड टीओटी। मैं विल्सन भाई की बात कर रहा हूँ, वीएच पटेल की बात कर रहा हूँ, जो गांधीनगर से बिलोंग करते हैं।
अब मैं वहां से ही हमारे फलजी भाई धुलिया करके सिमिलर टाइप के पार्टिसिपेंट मैंने देखा है, जो लोग हमने जो कहा उसको एज इट इज जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, आज सिर्फ हम अकेले मर्सिडीज में नहीं घूम रहे दोस्तों, आज ये लोग भी ऑडी में कोई घूम रहा है, कोई मर्सिडीज में घूम रहा है, कोई बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है। आज कम से कम आईओई से जुड़े हुए मोर देन 100 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं। इन्होंने क्या किया, बिलीव किया उन्होंने क्या किया, ये जो पमेरियन कुत्ता है ना उसकी बात मानी। वो जब आवाज करता है, भले आवाज छोटा होता है लेकिन वो छोटा आवाज मानता है। कभी देखो कोई गलत फैसला आपने ले लिया है दिमाग की वजह से, कोई गलत फैसला ले लिया, सच में बोलना, दिमाग है ना, ये दिल है ना, आवाज करता है, हल्के से आवाज करता है, यार ये ठीक नहीं किया। जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल, राइट। आप में से नहीं किया होगा किसी ने, लेकिन कभी आपको पैसों की सख्त जरूरत थी और आपके घर के अंदर में 50-60 हजार रुपए किसी का रिन्यूअल का पड़ा हुआ था और आपको इतनी सख्त जरूरत थी, आपका दिमाग कह रहा था अबे ले ले, अबे ले ले यार, क्या फर्क पड़ता है यार, अगले महीने में तू भर देगा यार, अगले महीने तू कमा लेगा, उसमें से भर देगा तू, ले ले वापर ले। लेकिन ये दिल की आवाज क्या बोलती है मालूम है, गलत है, ये गलत है, दिस इज नॉट फेयर यार, ये ठीक नहीं है, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा मैं किसी का लाया हूं। किसी दिन अगर यूज कर दिया तो भी आप जिंदगी भर तक ये दिल का आवाज है ना, ये आपको बताते रहेगा उस दिन तू गलत किया, उस दिन तू ठीक नहीं किया। सो याद रखना, दिल हमेशा आवाज करता है लेकिन हल्के से आवाज करता है, धीरे से आवाज करता है। और ये जो है ना, शरीर जो है ना, ये जोर जोर से आवाज करता है। बस आज अगले साल के अंदर में 2021 में किसकी सुनना, बस ये डिसाइड कर लो। आप आपके दिल की सुनोगे 2021 में, ये अगर फैसला आपने कर लिया। और इसलिए मैंने लिखा था कि हार्ट, दिल होता है लेफ्ट साइड में, लेकिन जो भी फैसला लेता है ना वो हमेशा सही फैसला लेता है, सच्चे फैसला लेता है, वो कभी आपको भटकाएगा नहीं। दिमाग से लिए हुए कोई भी फैसले है ना, या तो सही भी हो सकता है या तो भटका भी दे सकते हैं, लेकिन दिल से लिया हुआ फैसला कभी भी आपको भटकाएगा नहीं, कभी भी आपको गुमराह नहीं करेगा, राइट। ये जो बात है ना वो 100% सही होती है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने और आपके दिल ने भी कई बार कॉन्वर्सेशन किए होंगे, हमारे भी हुए, बहुत बार हमारे हुए, राइट। एक बहुत पुराना मेरा शेयरिंग है, हालांकि आज टाइम कम है तो मैं कम सुनाऊंगा आपको, शॉर्ट में सुनाऊंगा। मुझे जब फुल टाइम हुआ, मैं LIC के अंदर में जॉब छोड़ा, आई वॉज अ GM, जनरल मैनेजर। और जब भी मैंने जॉब छोड़ा तब कंपनी मुझे फर्स्ट क्लास का पास देती थी, मुझे ट्रेन का। और जैसे ही मैं फुल टाइम हो गया, पहला क्वार्टर का पास निकालना था दोस्तों, पैसा लेके निकला था 2000 रुपए, 2000 आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2000 रुपए लेके निकला था, क्योंकि तीनों लाइन का मुझे पास चाहिए था। 2000 उस समय 1600-1700 कुछ तो भी रेट था फर्स्ट क्लास का, 1600-1700 रुपया, 2000 रुपए लेके घर से निकला हूं। लेकिन फिर भी सोच रहा हूं कि फर्स्ट क्लास लूं या सेकंड क्लास लूं, पैसे बचा लूं या क्या करूं। और दोस्तों जब मेरी बारी आई तब आखिरी फैसला मैं ले चुका था, और वो मेरा दिल का फैसला था। मेरे दिल ने आवाज दिया, दोस्त तरक्की करने के लिए जॉब छोड़ा है, आगे बढ़ने के लिए जॉब छोड़ा है, 2 स्टेप 2-4 कदम नीचे जाने के लिए जॉब नहीं छोड़ा है, बिल्कुल तू फर्स्ट क्लास का पास निकाल ले। और वो दिल की आवाज उस दिन ना सुनी होती ना तो आज मुकेश जोशी नहीं होता, शायद वापिस जॉब लग जाता, शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन उस दिन दिमाग का कुत्ता बहुत जोरों से भौंक रहा था, बहुत जोरों से, अबे 2000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, 1600-1700 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अबे फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में फर्क क्या है मुंबई के अंदर में? खाली कलर, उधर येलो कलर होता है, इधर ग्रीन कलर होता है सीट का, यहां लकड़े की होती है, वहां पर वो लेदर की होती है। लेकिन बैठने को कहां मिलता है, जगह कहां मिलता है? कौन से धुन तू फर्स्ट क्लास के अंदर में बैठा। बहुत आवाज कर रहा था ये कुत्ता बहुत खतरनाक होता है, राइट। सो हमेशा दिल की कुत्ते की आवाज को सुने, हमेशा दिल को सुने, दिल जो कहता है वो हमेशा अच्छा फैसला लगा, आप एकदम सही फैसला। कई बार कुछ दोस्त मेरे पास आते हैं
कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं, मैं उनको हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हारा दिल क्या मानता है? और बोलते हैं सर मेरा दिल ये मानता है। बस तो वही कर दो, तू मेरी मत सुन, तेरा दिल मान रहा है ना कि ये करना चाहिए, कर डाल, आंख बंद करके कर डाल। वो फैसले कभी भी गलत नहीं होते। रतन टाटा क्या कहते हैं मालूम है? रतन टाटा कहते हैं मैं हमेशा पहले फैसले ले लेता हूं और उसके बाद वो सही है उसके पीछे लग जाता हूं। बस यही काम हमने करना चाहिए। चलिए, सो सेकंड पॉइंट मैंने बताया, लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट, राइट? लेकिन उसके पहले, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टूपिड? बेवकूफी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सवाल ही बेवकूफ स्टूपिड का पूछ रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टूपिड? आप में से स्टूपिड कौन है? कोई नहीं लिखेगा, कोई लिखने की भी जरूरत नहीं है, राइट? मत लिखो कि हम स्टूपिड है करके, हम बेवकूफ है। कोई भी स्टूपिड नहीं है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या हुआ? यू ऑल आर इंटेलिजेंट। अगर मैं ये उल्टा पुल्टा पूछता ना, मैं ये पूछता आपको कि आर यू इंटेलिजेंट, आप लोग लिखते नहीं सर हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए मैंने उल्टा पूछा। आर यू स्टूपिड? क्या आप मूर्ख लोग हो, आप पागल लोग हो, अकल के कच्चे हो? आप में से कोई भी नहीं लिखेगा कि हम स्टूपिड है। यू ऑल आर इंटेलिजेंट। लेकिन इंटेलिजेंट लोगों का लफड़ा क्या है मालूम है आपको? बहुत सुंदर पोस्ट ढूंढते ढूंढते आज नजर में आई मेरे सामने, और आपको समझ में आएगा 2021 में कैसे वर्क करना। चार्ल्स क्या लिखते, देखो चार्ल्स लिखते हैं, द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज दैट द इंटेलिजेंट पीपल आर फुल ऑफ डाउट्स। बहुत डाउट के साथ है, क्योंकि इंटेलिजेंट है ना। इंटेलिजेंट है तो कौन सा कुत्ता मजबूत है उसका? ये वाला कुत्ता, शरीर का कुत्ता बहुत बड़ा हो गया, बहुत खुराक खिलाया उसने। The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. Stupid लोग हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए। याद रहे दोस्तों, हम में से कोई भी स्टूपिड नहीं है, सिर्फ कमी किस चीज की है? कमी कॉन्फिडेंस की है। बस इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करें। ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, आगे की बातों में आपको पता चलते जाएगा। नाउ यू नो, अभी एक बड़ा फैसला ले लिया, एक राइट डिसीजन ले लिया। नाउ कैसे वर्क करना, उसके ऊपर कुछ मैं बातें आपको बताऊं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। डिवाइड योर ईयरली टारगेट इनटू मंथली एंड वीकली। आपने जो भी फैसला लिया ना, मुझे 20 लाख कमाना है, मुझे 30 लाख कमाना है, आप उसको डिवाइड कर डालो कि मंथली क्या आएगा, वीकली क्या आएगा, और उसके लिए मुझे कितना प्रीमियम करना पड़ेगा। अब आपको सिर्फ इतना फोकस करना है, वीकली मुझे इतने प्रीमियम के लिए भागना है। और अगर ये टारगेट 100% अचीव करना है ना, तो क्या करो मालूम है? उसका डबल कर डालो। अरे डबल करेंगे, वो कहते हैं ना यार, आसमान से गिरेगा खजूर पे लटकेगा। तो आपका समझ लीजिए टारगेट आ रहा है कि वीकली मुझे 1 लाख का कम से कम प्रीमियम लाना पड़ेगा, आपका ओरिजिनल टारगेट। इसका डबल कर डालो, वीकली मुझे 2 लाख का प्रीमियम लाना है। ये फैसला ले लो, डबल कर लो, तो 2 लाख के पीछे भागोगे तो 1 लाख तो अपने आप आ ही जाएगा यार। आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट्स उस लेवल की होगी। यू फोकस ऑन एक्टिविटी। और हमें क्या करना है? हमें ईयरली टारगेट लिया, उसको मंथली डिवाइड किया, वीकली डिवाइड किया, वीकली प्रीमियम। अभी वीकली आपने क्या डिवाइड किया? कमीशन डिवाइड किया। इतना कमीशन लाने के लिए मुझे प्रीमियम कितना चाहिए। सो नाउ यू शुड फोकस ऑन एक्टिविटी। सिर्फ एक्टिविटी के ऊपर फोकस करो। मैं ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर सकता हूं जो मुझे इतना प्रीमियम दिला सकती है। So if you focus on activity, result will follow you automatically, right? Result जो है वो आपको automatically आपको एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी को रिजल्ट फॉलो करता है। हम किसको पकड़ते हैं? हम रिजल्ट को पकड़ते हैं। रिजल्ट को मत पकड़ो, आप एक्टिविटी को पकड़ो, तो आपका रिजल्ट एक्टिविटी को पकड़ेगा। आपका रिजल्ट, दोबारा कह रहा हूं, आप एक्टिविटी को पकड़ोगे, आपका रिजल्ट एक्टिविटी को पकड़ता है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी से रिजल्ट आता है। इतना बात याद रखना है, राइट? सो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। What you do today can improve all your tomorrows. आज आप क्या कर रहे हो ना, आज आप क्या कर रहे हो, ये आपका भविष्य, आपका कल, आज आप सुधार सकते हो। याद रखना, आपका प्रेजेंस जो है वो आपको आपका फ्यूचर बना के दे सकता है। देखिए एक सिंपल सी बात है, आज 1000 लोगों के साथ अगर मैं बात कर रहा हूं, कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना जो दिल की बात सुनेंगे। सभी के सभी लोग तो ऐसे नहीं होंगे कि वो इसी कुत्ते की बात सुनेंगे। मेरी बातों से प्रभावित होके अगर आपने दिल की बात सुनी,
तो क्या होगा, आप आगे प्रोग्राम में आओगे, आगे प्रोग्राम में आओगे तो मेरा जो है कल सुधरेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं ओपनली आपके साथ में मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं कोई भी चीज छुपाता नहीं हूं, क्लियर कट बात कर रहा हूं मैं कि आज अगर मैं 1000 दोस्तों के साथ में बातें कर रहा हूं, मेरी बातों से दिल की बात सुनने वाले दोस्त जरूर मेरे साथ में जुड़ेंगे कि नहीं, मुकेश भाई दिल की बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। सो व्हाट यू डू टुडे कैन इंप्रूव ऑल योर टुमारोज। तुम्हारे आने वाले जो दिन है ना, तुम्हारा भविष्य संवार देगा, आज ही संवारेगा। इसलिए किसके ऊपर फोकस करना है? एक्टिविटी के ऊपर। चेक एवरी डे, ध्यान से सुनना, चेक एवरी डे आई एम हैप्पी विथ माई एफर्ट्स। क्या मैं मेरी एफर्ट्स से खुश हूं? क्या आज दिन भर में जो मैंने एक्टिविटी की, दिस क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ एवरी डे। रोज ये सवाल पूछो। एट द एंड ऑफ द डे, जब सोने जा रहे हो, ये सवाल याद रखना, हर दिन पूछो। और 365 दिन में से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 365 दिन में से आपके दिल ने 200 बार आवाज दिया, मतलब 200 दिन आवाज दिया, वेल, यू डिड वेल। 165 दिन ऐसे आएंगे, 65 दिन छुट्टी के होंगे, 100 दिन ऐसे आएंगे, आपका मन मानेगा आज मजा नहीं आया, आज जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से वर्किंग ही नहीं हो पाया, आज पता नहीं अपॉइंटमेंट फेल हो गया, आज पता नहीं वैसी एक्टिविटी नहीं हो पाई कि जिससे मेरा फ्यूचर टारगेट पूरा हो सकता है। आउट ऑफ 365 डेज 200 दिन आपके दिल ने आवाज दिया। चेक करना, अपने आप को क्वेश्चन पूछना, क्या आज मैंने जो एफर्ट्स डाले, इस एफर्ट से मैं खुश हूं, इस एफर्ट से मैं संतुष्ट हूं? अपने आप को पूछो यार, आपका दिल जो कहता है ना, कोई नहीं कह सकता। शायद आपको आपके उस दिन आपकी एक्टिविटी से आप संतुष्ट नहीं हो, आपके डीओ आपको फोन करेंगे, आर यू हैप्पी विथ योर एक्टिविटी? शायद आप बोल दोगे हाँ सर, मस्त काम किया सर, अच्छा किया सर, आज ऐसा ऐसा हो गया सर, बहुत अच्छा किया। फोन रखोगे और अपने आप को बोलोगे, अबे किसको बेवकूफ बना रहा है यार, आज का दिन तो थर्ड क्लास था, आज का दिन तो बेकार था, आज कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाया, सर्विसिंग के लिए इसने बुलाया उसने बुलाया। आउट ऑफ 365 डेज 165 डेज चलेगा, लेकिन 200 दिन आपकी आत्मा ने आवाज दिया ना, अरे रिजल्ट मारो गोली, रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। 200 दिन अगर आपकी आत्मा ने आवाज दिया ना, यू डिड वेल। याद रखना, अगले 31 दिसंबर को जब हिसाब किताब लेके बैठोगे ना, आप ये दिन को याद करोगे, मुकेश जोशी को याद करोगे, सर आपकी बात सही थी, 200 दिन 365 दिन में से मेरे आत्मा ने आवाज दी, यू डिड वेल। और आज सर सारा मेरा जो टारगेट था, मेरा सपना था, वो मैं पूरा करके बैठा हूं। सिर्फ 200 दिन दोस्तों, सिर्फ 200 दिन। ठीक है, मॉनिटरिंग करो, अभी आज से इस चीज को शुरुआत करो। बहुत सुंदर चीज है, सक्सेस इज नाइदर मैजिकल और मिस्टीरियस। सक्सेस इज नाइदर मैजिकल नॉर, एक्चुअली आता है और लिख दिया, नाइदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस। सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड हैबिट्स। सक्सेस, आप बोलोगे मुकेश भाई बहुत भारी स्टेटमेंट है, हमको इतना इंग्लिश नहीं समझता, इतना भारी इंग्लिश नहीं समझता। दोस्तों मुझे मालूम है, इसलिए लो इसका हिंदी भी कन्वर्ट करके लाया हूं मैं। सफलता ना ही जादुई या रहस्यमयी है, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी। सफलता ना ही जादुई है, कोई जादुई चिराग नहीं है, और ना ही रहस्यमयी है, कोई रहस्य नहीं है उसमें। सफलता अच्छी आदतों का स्वाभाविक परिणाम है। बहुत सटीक बात मैंने आपको यहां पर दी है, सफलता कोई जादुई या रहस्यमयी नहीं है। सफलता अच्छी आदत डालो, अच्छी आदत डालो, रोज अच्छा करने की कोशिश करो, रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने की कोशिश करो। और ये सब चीजों में देखो आईओई आपको सपोर्ट करेगा, आईओई के कोर्सेस आपको सपोर्ट करेंगे। अभी आप बोलोगे मुकेश भाई मैं रोज 5 लोगों को मिलने की कोशिश करूं, मिल नहीं पा रहा हूं, उसी का तो जवाब ढूंढना है ना मेरे भाई, कि प्रोस्पेक्टिंग करना कैसे। सर मैं बड़े आदमी को मिलना चाहता हूं, बड़े आदमी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन सर कैसे उन तक पहुंचाया जाए, सीखना पड़ेगा ना मेरे भाई, साथ साथ में सीखेंगे, साथ साथ में रहेंगे यार, राइट। तो ये जो अभी जादुई लग रहा है ना आपको, या रहस्यमय लग रहा है ना, आपको बड़ा आसान लगेगा। आज सोचो पिछले 5-10 दिनों में जिनके भी कॉल आए, डबल MDRT हो गया, COT हो गया, ये हो गया, वो हो गया,
आप उनको जाके पूछो, उनको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से समझेगा। यहां पर भी बहुत सारे हमारे परफॉर्मर एजेंट दोस्त बैठे, एमडीआरटी करके बैठे होंगे, वो लोग बोलेंगे सर आपकी बात हमको 100%, आपको उनको ज्यादा समझ में आएगी क्योंकि वो अचीव करके बैठे। सफलता कोई जादू या रहस्यमय नहीं है, सफलता अच्छी आदतों का स्वाभाविक परिणाम है। अच्छी अच्छी आदतों को ये भी सीखना पड़ेगा ना, अच्छी आदतें कैसी आती है, किस तरह से आती है, सीखना पड़ेगा। आज कुछ आदतें सीख रहा हूं, आप सीख रहे हो यहाँ पर, राइट, आज समझ रहे हो कुछ आदतें। और देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, निग्लेक्ट द फेल्यूर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फेल्यूर को निग्लेक्ट करना सीखो, फेल्यूर को नजरअंदाज करना सीखो। और फेल्यूर को जनरली हम लोग नजरअंदाज क्यों नहीं कर पाते मालूम है? क्योंकि ईगो जो है ना, ईगो ये भी शरीर का है, याद रखना, ये भी दिमाग का है, ये आत्मा का नहीं है। आत्मा तो बड़ी शुद्ध होती है, ये शरीर है। और ये जो दिमाग है ना, उसने मेरा इंसल्ट किया, उसने बीमा नहीं लिया, इसने इतनी बार फोन मैंने किया लेकिन हलकट ने उठाया नहीं, ये मुझे निगलेक्ट कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये आपको बर्बाद कर रहा है। याद रखना, बस 2021 में इससे बच के रहो, निगलेक्ट द फेल्यूर, फेल्यूर से बच के रहो। अक्सर मैंने देखा है जो लोग फेल्यूर को गले लगाते हैं ना, और जिनका ईगो कम होता है। अब देखो इसके लिए बहुत सुंदर बात है, छोटी सी बात है, समझने की कोशिश करें। कैन यू सी अ टीनी ब्लू डॉट? एक छोटा सा डॉट है इन द पिक्चर बिलो, यहां पर दिख रहा है, एरो लगा हुआ है, एक छोटा सा जो ये बिंदु है, ये क्या है मालूम है आपको? इट इज अर्थ एज सीन फ्रॉम सैटर्न। जो शनि होता है ना, शनि ग्रह है, उसके वलय दिख रहे हैं आपको, शनि ग्रह होता है, शनि ग्रह के वहां से उसके वलयों से one of the iconic photographs taken by Cassini spacecraft, एक स्पेसक्राफ्ट गया था, कैसिनी नाम था उसका, फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ सैटर्न्स रिंग, जो शनि के जो वलय चक्र है उसी के आसपास, राइट, विसिनिटी, उसी के आसपास से कैमरे से फोटो निकाली गई, which made humans feel so insignificant। ये जो ब्रह्मांड है ना, कितना बड़ा, कितना विशाल है। ये जो डॉट है, इस डॉट के अंदर में दोस्तों 6 से 7 अबज लोग रहते हैं, आप और मेरे जैसे कई कीड़े मकोड़े यहाँ पर रहते, कई कीड़े मकोड़े ये डॉट के ऊपर में रहते मेरे भाई, जरा सोचो। और बहुत सुंदर पोस्ट आई थी इसी चीज को रिलेट करते हुए, 7.6 बिलियन पीपल, 7.5 करोड़ लोग, राइट, मैं बोल रहा था तब तक बहुत सारे पैदा हो गए, इसके लिए फिगर बढ़ गए। 7.6 बिलियन पीपल लिव ऑन दिस ब्लू डॉट, 7.5 करोड़ लोग इस ब्लू डॉट के अंदर में रहते। ऑल द ग्रेट किंग्स, बहुत बड़े बड़े महान जो किंग हो गए, who wanted to win the universe, वो पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे, दुनिया बोले वो डॉट को जीतना चाहते थे, यूनिवर्स, वर फाइटिंग फॉर दिस स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट इन यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के अंदर एक धूल का पार्टिकल है, धूल भी नहीं है, धूल का रच भी नहीं है, एक रचकन भी नहीं है, उसका भी पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ डस्ट इन यूनिवर्स। स्ट्रेंजली द रेसिडेंट्स ऑन दिस blue dot have individual egos bigger than the universe। ये जो यूनिवर्स है ना, उससे भी बड़ा हमारा ईगो है। ग्रेट बात है, ग्रेट बात है। 2021 में आपको ये बात बहुत काम में आएगी। किसी ने मना किया ना सोचने का, अबे तू धूल की रचकन भी नहीं है, अबे तेरी औकात क्या है? ठीक है, किसने मना किया, इट्स ओके यार, फेयर। कोई मना करे तो क्या करो, उसको कोसो मत, अपने आप को कोसो कि कहीं ना कहीं अभी भी एजुकेशन में तू कम पड़ रहा है मेरे भाई, अभी और ताकतवर बनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। जिसने ये सीखा, जिसने वो ईगो में नहीं आया, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाएगा। लेट अस मूव, अगली इंपॉर्टेंट बात की ओर जाते हैं। अपडेट नॉलेज, हमेशा नॉलेज को अपडेट करते रहो, हमेशा। इफ यू आर क्लोथ मर्चेंट, अगर आप सोच लो आप कपड़े के व्यापारी हो, आपका कोई कपड़े का मिल है, राइट, आप क्या करोगे? बॉम्बे डाइंग क्या कर रहा है, विमल क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, दिखना कौन सी कंपनी, मफतलाल क्या कर रही है, आप इनके रिसर्च करोगे, आप इनके पीछे अपनी टीम लगाओगे, आप सोचोगे,
दिमाग चलाओगे, व्हाट दिस पीपल आर डूइंग। इफ यू आर मसाला किंग, अगर आप मसाला किंग हो तो आप क्या सोचोगे, लोगों को कौन सा टेस्ट चाहिए, लोगों को कौन सा मसाला चाहिए, दूसरे जो कॉम्पिटिटर मसाला, बादशाह मसाला क्या करता है, एमडीएच मसाला क्या करता है, वो बाजार में क्या लाया, हम बाजार में क्या ला सकते हैं, उससे और उत्तम क्वालिटी कौन सी दे सकते हैं, अच्छा पैकिंग क्या कर सकते हैं, अच्छी एडवर्टाइजमेंट क्या कर सकते हैं। इफ यू आर मसाला किंग यू विल थिंक इस लाइन के ऊपर में। इफ यू आर कार फैक्ट्री ओनर, अगर आपकी खुद की कार बनाने की फैक्ट्री है, मैं देखता हूं दोस्तों पिछले आईओई में आने के बाद में पिछले 18 सालों के अंदर में मैंने नहीं तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाड़ियां मैंने खरीदी। अभी 9 नहीं है, अभी 3 ही है, लेकिन 6 गाड़ियां ली और बेची, तो 9 गाड़ियां मैंने चेंज की। मैं देख रहा हूं जैसे जैसे नया वर्जन आता है ना, जैसे जैसे नया वर्जन आता है, आज 2011 की मर्सिडीज है, लेकिन उसमें जो फंक्शंस है अप टू डेट फंक्शन है, जबरदस्त फंक्शन है। लेकिन मैंने नया एंड्योर लिया, वो गाड़ी मैंने 2011 में ली थी 55 लाख में, 55 लाख में। अभी मैंने 2020 में एंड्योर लिया 40 लाख में। लेकिन आज मर्सिडीज में कई ऐसे फंक्शन है जो नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, उसमें मर्सिडीज की कोई भूल नहीं थी। आज की अगर मर्सिडीज में खरीदने जाऊं तो शायद एंडेवर में जो फंक्शन है वो सारे के सारे उसमें होंगे, लेकिन मर्सिडीज भी 2011 की एंडेवर के सामने फिक्की पड़ गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को दोस्तों? ये लोग क्या करते हैं, कार ओनर है तो नई नई चीजें, जो लोग कार का शौक रखते हैं ना, पता चल आप 1 साल के अंदर में अगर नई कार लेने, वही मॉडल लेने को जाओगे ना, उसमें 10 फीचर्स और ऐड हो गए होंगे, 10 मोर फीचर्स, सेम मॉडल। मैंने एंडोर लिया 1 साल के अंदर में, अभी का नया एंडोर के अंदर में कम से कम 10 नए फीचर्स आ गए। मेरा बेटा जो है शौक रखता है, वो बता रहा था पापा अभी जो 2020 में जो हमने 2019 में लिया, 2020 का जो मॉडल है ना पापा, उसमें ये है, उसमें ये है, उसमें ये, उसमें ये, उसमें ये है। 10 पॉइंट उसने गिनाए मेरे को। कैसे ये कर लेते हैं जरा बताओ मेरे को? नॉलेज से अपडेट रहते हैं। इफ यू हैव मोबाइल फैक्ट्री, क्या करोगे? नए नए इन्वेंशन, बाजार में क्या चल रहा है, मेन चीज क्या होता है मालूम है? अपना इन्वेंशन तो होता है, साथ में मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी क्या लाई, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कौन सी कंपनी कौन सा गैजेट ला रही है, कौन से गैजेट के साथ कौन से गैजेट को कनेक्ट कर रही है। आज एप्पल सबसे आगे क्यों है मालूम है? क्योंकि दूसरी मोबाइल कंपनियों से 10 कदम आगे सोचता है वो, 10 कदम आगे। इसके लिए एप्पल बहुत आगे है, और उसके नजदीक जाने की कोशिश में कौन है? सैमसंग है। इसलिए देखो सैमसंग भी चल रहा है। और नोकिया सोच रहा था अरे क्या होने वाला है, कैसा क्या जरूरत है, फेंक दिया, मार्केट ने उसको फुर करके उसको निकाल दिया। अपडेट रहो, हमेशा नॉलेज से अपडेट रहो। अब मैं आपको इन सब इंडस्ट्री की बात की कहानी में लेके जा रहा हूं अपनी इंडस्ट्री की तरफ। याद रहे, यू आर इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, यू आर इंश्योरेंस एजेंट। बताओ मेरे को क्या करना चाहिए? आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा मार्केट में, दूसरी कंपनियां क्या कर रही है, दूसरी कंपनियां कौन सा प्रोडक्ट ला रही है, कौन से प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से किस तरह से हम उसको कॉम्पीट कर सकते हैं। आगे जाके कट थ्रोट कंपटीशन मार्केट तैयार हो रहा है दोस्तों। अभी पहले जैसा नहीं है, अभी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां और अच्छे और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के साथ बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी एजेंटों को दे रही है और एजेंटों को ट्रेन कर रही है। आने वाले सालों के अंदर में 2021 के अंदर में अगर आपको टिकना है मार्केट के अंदर में ना, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो जो प्रोडक्ट्स है, खाली एलआईसी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उन सारे प्रोडक्ट्स की हमें जानकारी लेनी पड़ेगी दोस्तों। और इसी चीज के लिए हम 2 दिन का मैं और हिरेन भाई प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, दैट इज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मास्टर। प्रोग्राम का नाम सुनो आप, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मास्टर। देखो यहां कोई प्रोडक्ट की मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको इस चीज की जरूरत है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको नहीं लग रही, आपको लग रहा है मैं अपने हिसाब से 25 कंपनियों का रिसर्च कर लूंगा, उनके प्रोडक्ट ढूंढ लूंगा, उनकी प्रोडक्ट की बारीकाई मैं देख लूंगा, मैं कैपेबल हूं। बिल्कुल कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2950 इट इंक्लूड्स जीएसटी, 2500 रुपए हम लेंगे, ऊपर का पैसा गवर्नमेंट लेगी। कोई जरूरत नहीं 2950 रुपए हमको देने की, अपने आप ढूंढ लो यार, अपने आप कर लो, कोई बात नहीं। मुझे पता है मेरे भाई, मुझे और हिरेन भाई को 4 महीना लगा लॉकडाउन का, 4 महीना, तब जाके 25 कंपनियों के प्रोडक्ट की जानकारी हमने ली।
जो आपको 2 दिन के अंदर में रेडीमेड थाली में परोसने वाले। एक है, आप कभी महाराजा थाली वगैरह आती है, मालूम है आपको, उसके अंदर में राजस्थानी महाराजा थाली आती है, उसके अंदर में 50 आइटम होती है, 50 आइटम्स होती है। क्या महिलाओं को नहीं आती है? आती है यार। वो गट्टे की भाजी होती है, आता है, कढ़ी आती है, आता है, दाल आती है, आता है, दाल में 2 तरह की दाल होती है, एक तीखी होती है, मीठी होती है, आता है, बाटी बनाना आता है, सब कुछ आता है। लेकिन फिर भी हम लोग महाराजा थाली खाने को जाते हैं। मिलती है 400 रुपए में मिलती है। या तो आप घर में बनाओ 25 आइटम एक साथ में, या तो आप रेडीमेड 400 रुपए में वो थाली को खा लो, मस्त मजा कर लो। रेडीमेड थाली हमने बनाई हुई है, आपकी मर्जी, आपको आना है आप जरूर उसके अंदर में आ सकते हैं। सैटरडे एंड संडे कन्वीनियंट टाइम रखा है, 9 और 10, मॉर्निंग 9 to 12 एंड 3 to 6 का सेशन रहेगा, ऑनलाइन सेशन रहेगा, राइट। आप लोग उसको रजिस्टर कर सकते हो। देखिए, कुछ थोड़ा जानकारी तो लीजिए यार। होल लाइफ प्लान हमारी LIC के पास है, राइट, आप सबको मालूम है, जीवन उमंग। होल लाइफ प्लान HDFC के पास कौन सा है पता तो होना चाहिए, वो क्या दे रहे हैं। संपूर्ण समृद्धि प्लान, कोटक वाले क्या दे रहे हैं, प्रीमियर लाइफ प्लान, SBI लाइफ क्या दे रही है, शुभ निवेश प्लान, रिलायंस वाले क्या दे रहे हैं, लॉन्ग सेविंग प्लान, एडलवाइज टोक्यो क्या दे रहा है, कैश फ्लो प्रोटेक्शन प्लान, IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस क्या दे रहा है, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। क्या है लेकिन इसमें जानना पड़ेगा ना मेरे भाई, समझना पड़ेगा। बहुत रिसर्च करके आप लोग के बीच में आते हैं यार, ऐसे ही थोड़ी खड़े रहते हैं इस तरह से। सो जरूर इसको पार्टिसिपेट कीजिए। कभी वापिस आपको डेट दिखा रहा हूं, 9th and 10th of January। तैयार हो जाओ यार, शस्त्र के साथ में तैयार हो जाओ। एक लेजेंड डेवलपमेंट ऑफिसर है जिनके 11 एजेंट MDRT हुए इस साल में, उनका मुझे फोन आया था, मुकेश भाई HDFC का फलाना प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के सामने, मतलब हमारे प्रोडक्ट के सामने HDFC का ये प्रोडक्ट सामने कॉम्पीट कर रहा है। एंड सर प्रीमियम साइज इज 25 लाख रुपीस, रेगुलर प्रीमियम 25 लाख रुपया। सर कुछ टिप्स दो मेरे को। और मेरी बातें सुनी ना, मुंबई से बिलोंग करते टॉप के डेवलपमेंट ऑफिसर, इतने खुश हो गए, मुकेश भाई क्या बात बता रहे हो, यू आर रियली यू आर सेइंग ये लोग ऐसा ऐसा। यस सर, आई विल गिव यू एविडेंस ऑल्सो, आई विल गिव यू प्रूफ। ऐसा एक हाथ केस अगर आ गया यार, कहाँ कौन सी गिनती कर रहे हो मेरे भाई 2500 रुपए की। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनके कंपैरिजन जो प्रोडक्ट है ना, और भी स्मार्ट वेल्थ प्लान है, जीवन संचय प्लान है, नाम सुने होंगे, एश्योर्ड सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान है, देन गारंटीड सेविंग प्लान है, देखते हैं हम लोग उसमें क्या गारंटी दे रहे हैं कैसी, सिक्योर प्लस प्लान है, एडलवाइज टोक्यो लाइफ जी कैप, ये बहुत ही इनका ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट ये है। POS गोल सुरक्षा एंड शाइनिंग स्टार भारतीय एक्सा का। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स अवेलेबल। कम से कम एक नए इनोवेटिव थिंग्स तो समझो, एक नए कौन से इनोवेटिव थिंग्स वो लोग लेके मार्केट में जा रहे हैं। काश आपको थीम्स मिल जाएगा, और वो थीम लेके आप अगर जाओगे तो आप और अच्छी तरह से अपने LIC एजेंटों के कंपटीशन को आप कॉम्पीट कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो आशा करता हूं आप लोग इस बात को समझ जाओगे। देखिए बहुत सुंदर बात जो बच्चन साहब की जो मैंने यहाँ पर दी हुई है, खुद के अंदर ही सर्च करो, खुद के अंदर ही सर्च करो, कभी अपने कर्मों पर भी तो रिसर्च करो मेरे भाई। हम सोचते हैं हमारा क्यों COT TOT नहीं हो रहा यार, कभी अपने कर्मों के ऊपर भी तो रिसर्च करो। और जो लोग भी हाई अचीवर दोस्त बैठे ना, अभी मुझे सारा का सारा चीज मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूं। मैं फरवरी के अंदर में मैं 2 दिन लेके आ रहा हूं, 15 और 16 फरवरी के लिए बड़ी जबरदस्त तैयारी चल रही है। सिर्फ फोकस रहेगा हाउ टू डू TOT कैसे करना, उसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। 2 दिन पूरी स्ट्रेटेजी, बट मिनिमम लेवल शुड बी MDRT नहीं किया तो वो प्रोग्राम आपके लिए नहीं। यार खाली पैसे कमाने के लिए धंधा नहीं करते यार, वो कमा लिया, बहुत कमा लिया, भगवान ने बहुत दे दिया है, बहुत दे दिया। आज घर पे बैठ के आराम से पूरी जिंदगी 100 साल तक भगवान दी ना मेरे को, 100 साल खा सकता हूं, इतना बना लिया है मैंने। और इतना क्रेडिट जमा किया है कि अगर किसके घर पे भी जाके खड़ा रह गया ना कोई एजेंट के सामने, तो 56 भोग मेरे को खिलाएगा। हर सिटी में ऐसे दोस्त हमने बनाए हुए। तो कोई हमारी कोई पड़ी नहीं हमको आपकी पड़ी है दोस्तों, आपके लिए जिन्होंने MDRT किया उनके लिए वो प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूं। ये तो करना ही पड़ेगा छोटे मोटे, लेकिन वो प्रोग्राम स्पेशली आपको करना पड़ेगा। अपने अंदर को रिसर्च करो, कभी
अच्छा अचीव नहीं कर रहे, समझ लो उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते बुझते गलत का चुनाव करते हैं। जो लोग भी ये चुनाव करेंगे ना, ठीक है यार 2-2.5 घंटा सुन लिया, बहुत हो गया, अभी इनको क्या 2 दिन 3 दिन सुनना, काय के लिए इतना पैसा, 100 रुपए में इतना कुछ दे दिया इन्होंने, 2 दिन क्या बैठना, काय को इतना पैसा खर्च। गलत चुनाव, गलत चुनाव। याद रखना, अपने दिल की आवाज को मानना, दिमाग की आवाज को नहीं मानना। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते बुझते गलत का चुनाव करते, इसीलिए कम रह गए, इसीलिए छोटे पड़ गए। दोस्तों आज पूरा एनालिसिस मैं दे रहा हूं दोस्तों आपको कि क्या वजह थी कि 2020 में एक्सपेक्टेड अगर वर्क नहीं हो पाया, तो अपने आप को एनालिसिस कीजिए। मराठी में एक बहुत सुंदर हमारे वपू काले करके है, वो लिखते हैं, वपू लिखते हैं, जो नवा विचार देतो तो गुरु, जो नया विचार देता है वो गुरु। जितना ज्यादा गुरु के सानिध्य में रहोगे उतने नए विचार आएंगे, और नए विचार आएंगे तो नया रिजल्ट आएगा, नया रिजल्ट आएगा, नया प्रीमियम आएगा, नई पार्टी आएगी, नई पार्टी आएगी, एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल है मुकेश जोशी, और 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर यूट्यूब ने मेरे को इस अवार्ड से नवाजा था। लॉकडाउन के पीरियड में अमेरिका से ये ट्रॉफी आई थी मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत सरप्राइज वाली बात थी। मुझे ऐसा लगा था कि अभी लॉकडाउन पीरियड है, अभी तो सारे फ्लाइट्स वगैरह बंद है, नहीं आ पाएगा, बट सीरियसली, और ये मत सोचना यहाँ पर बना के भेजा था मुझे, मैंने उसका पूरा एड्रेस वेड्रेस सब कवर पे देखा था, यूएस से ये ट्रॉफी आया हुआ था। यूट्यूब चैनल अगर जिसने भी नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करो, जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे सारे वीडियोस एक एक करके देखो यार, अनगिनत बातें, अनगिनत। यस, नाउ यहाँ पर बिलीव ऑन सीनियर एंड टेक सपोर्ट। हम क्या करने चाहिए, हमारा सीनियर के प्रति हमारा बिलीफ होना चाहिए और सीनियर को हमने मानना चाहिए। सो सरेंडर हो जाओ। आपको अगर 2021 में अच्छा काम करना है ना, सरेंडर टू योर सीनियर। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके सीएलआई दोस्त, आपके ब्रांच मैनेजर, आपके एबीएम सेल्स जो बोलते हैं ना, उसको मानो। डू व्हाट ही से, जो वो कहते हैं वो करो, राइट। डेली उनको रिपोर्ट करो, अपने सीनियर को क्या करो, डेली आप रिपोर्ट करो। और दोस्तों लास्ट में एक छोटी सी कहानी आपको कह के, एक 5 मिनट एक्सटेंशन ले लूं मैं, एक छोटी सी कहानी करके मैं वाइंड अप करूंगा दोस्तों। और लास्ट मेरी पोस्ट है, बड़ी जबरदस्त है, आप लोगों के लिए एकदम दिल को छू जाए ऐसी पोस्ट मैंने रखी है लास्ट में। दोस्तों शंकर और पार्वती ये दोनों स्वर्ग लोक में बैठे थे और एकता कपूर की कोई सीरियल विजन देख रहे थे। उतने में एक हमारे कोई एक गरीब लड़का, चलो नाम दे देते भोला, क्योंकि वो भगवान को बहुत मानता था, तो वो भोला जो है नंगे पांव चल रहा था, एकदम उसकी हालत खराब, एकदम पतली हालत। उसको किसी ने, मतलब पार्वती ने ये देखा, पार्वती बोलती है हमेशा वो आपको पूछता है, भोला आपको पूछता है, भोला आपको मानता है हमेशा, शंकर मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, कितना दूध चढ़ाया, कितना कितना उसने बिल्ली पत्र चढ़ाया, लेकिन उसकी तकदीर की आपको कोई पड़ी ही नहीं है। शंकर भगवान बोलते उसकी तकदीर ही खराब है, उसकी तकदीर फूटे। आप भगवान हो, आप महादेव हो, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। जो आपके पीछे इतनी भक्ति कर रहा है और उसी का आपको पड़ा नहीं है। शंकर भगवान हो भी भोलेनाथ, बोले ठीक है चल तू इतना कह रही है तो, लेकिन मैं दोबारा बोलूं उसकी तकदीर फूटी। अरे आपको जो करना है कीजिए, उसके लिए कुछ अच्छा कीजिए, मेरी दिल की इच्छा है। पत्नी को कौन नाराज कर सकता है। तो हमारे भोलेनाथ ने क्या किया, हमारे शंकर भगवान ने क्या किया, सोचा कि मैं अगले 1 मिनट तक इसके चरणों में ना जो पत्थर थे ना उसको मैं डायमंड में कन्वर्ट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। और शंकर भगवान ने एक समय डिसाइड किया, ये वजह से इतनी मिनट से इतनी मिनट तक, 1 मिनट तक पूरा डायमंड होगा। जितने बटोरने बटोर ले वो चमत्कार समझेगा, जितने बटोर ले, और जितने बटोर लिए वो डायमंड उसके। अब समय डिसाइड हो गया और उसी समय पे ये नंगे पांव कच्ची सड़क के ऊपर में, पत्थर के ऊपर में चल रहा है, छोटे छोटे कंकर पत्थर के ऊपर में। उसने देखा एक सामने सूरदास आ रहा है, आंखें बंद है उसकी, ये सोच रहा है अंधे लोगों का जीवन कैसा होता है, चलो मैं 1 मिनट के लिए मैं ट्रायल करता हूं कि अंधे लोगों का जीवन कैसा होता है। उसने आंखें बंद की, भगवान का टाइम इसका टाइम मैच हो गया, 1 मिनट चला गया। उसने क्या किया था, एक डाल का डाली तोड़ा था कि अंधा लोग लकड़ी लेके चलते, चलो हम ट्राई करते हैं। वो चल रहा था, 1 मिनट हो गया,
डायमंड बिछे थे, उसको लग रहा है पत्थर है, नीचे सारे के सारे डायमंड थे। 1 मिनट के बाद आंखें खुली, सारे डायमंड गायब हो गए थे। यहां पर मैंने आपके सामने डायमंड बिछाए कि साल भर के अंदर में डायमंड जितने बटोरने उतने बटोर लो। लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते, कुछ लोग 100 रुपए की लालच में, 100 रुपए का और एक सेशन रखना सर, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन ये 3000 4000 रुपए सर ठीक नहीं लगता मेरे को। आप बोलोगे सर तो इसका कोई मतलब नहीं, ये 100 रुपए का जो सेशन है अनगिनत मतलब है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ, मालूम है? अब उसने क्या किया, वो लकड़ी लेके जा रहा था ना, अब उसकी जरूरत नहीं थी, वो नई नई दाल से तोड़ी हुई लकड़ी थी, जरूरत नहीं थी, उसने दाल फेंक दी, और जैसे फेंकी ना, वो ताजी तोड़ी हुई लकड़ी थी ना, तो उसमें कुछ 5-10 डायमंड चिपक गए थे। उसने देखा कुछ तो भी चमक रहा है, उसने हाथ में लिया, वो डाली, और उसमें से 5-7 डायमंड निकल गए। अरे यार वेरी गुड वेरी गुड। अबे बेवकूफ, लेकिन पूरा कटोरी भर के, कटोरा भर के तू ले सकता था, लेकिन हम लोग 4-5-6 डायमंड से हम लोग बहुत संतुष्ट होते हैं। चलो बस यही कहना था, इशारे में बात करनी थी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, नमस्कार।